के सामने गरीबों की नाराजगियां आज भी मौजूद है। आप अमीरों की नाराजगी हो सकती है, किसी गरीब की नाराजगी आप बता नहीं सकते। मैं चैलेंज कर सकता हूं। थाना मंडी कंस्टिट्यूंसी को किस तरीके से देखते हैं? थन्ना मंडी में देखो जी, पहली बार एक उम्मीद की किरण है। प्रूफ है मेरे पास। देखिए ना मेरी बात, जिसकी जरूरत हुई बिना अपने किसी लीडर को पूछे, बिना किसी अपने साथी को पूछे, खुद काम रखा उन्होंने। और हम लोगों ने कई बार लोग आते हैं जी, और जी एमएलए साहब ने जो है वो बीजेपी के लोगों के काम। बीजेपी कैसे करवा रही है? वीडियो देख रहे थे, ये चौकियां बी का एक सरपंच एक्स सरपंच जो है वो नारे लगवा रहे थे कि कैपेक्स प्लान चेंज करने वाले हाय हाय अभी बोल और रहे या हैं फिर सिर्फ दो बंदूकों छोड़कर, दरहाल में दो बंदूकों छोड़कर जिन्होंने जज साहब को या जज साहब के किसी वर्कर को काम, मैं आपको बताऊंगा 2 प्लान का पैसा इकबाल गेट एक जगह का नाम ले रहा हूं, वहां नाले में मुजफ्फर साहब को कैबिनेट मिनिस्टर बनाया जा सकता है। बिल्कुल हमारी अस्सलाम वालेकुम, आदाब दोस्तों, मैं रजब नाज़मी। दोस्तों हमारे साथ अमजद साहब और मोहम्मद रकीज मनहाज साहब मौजूद हैं। हम इनसे बहुत कड़वे सवाल भी करने वाले हैं और इनके एरियाज के सवाल भी करने वाले के हैं। एक का तलब दरहाल से है और दूसरे का तलब थाना मंडी से है। सबसे पहले आपसे सवाल रहेगा, आप इलाके में सोशल और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी हैं, अपने इलाके के लिए अब तक क्या किया है? देखिए भाई साहब, एक्टिविज्म जो है वो बहुत जरूरी है। तो बता दूं, सरपंच पंचायत के रह चुके हो ना? जी, मैं बेसिकली नायब सरपंच रहा हूँ। हमारे वहाँ लेडीज रिजर्व था। मैंने अपने टेन्योर में अपने पंचायत में जो काम किए, बेहतरीन काम किए, आज भी वो वहाँ पे मौजूद है सबके सामने। गरीबों की नाराजगियां आज भी मौजूद है। आप अमीरों की नाराजगी हो सकती है, किसी गरीब की नाराजगी आप बता नहीं सकते। मैं चैलेंज करके कहता हूँ। लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। बिल्कुल, लोग बताएं। आपके कमेंट बॉक्स में अमजद अली खान नाम है मेरा, पूछ लें। मैं निहाल अपर पंचायत से आता हूँ। खाली अपनी पंचायत में नहीं, अपनी तहसील में जहाँ कहीं पर भी किसी को भी कोई किसी किस्म की जरूरत की, जहाँ मेरी जरूरत पड़ी, हम हमेशा अपने लोगों के मसाइल उठाते रहे। बाकी आज की डेट में आप अगर देखेंगे कि कोई नकदी किसी को कोई मदद कर सकता है या कोई एग्जीक्यूटिव है किसी जगह पे कोई पावर यूटिलाइज कर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, एक प्रॉपर प्लान बनता है और प्लान के अंदर लोगों का काम होता है। सारी चीजें जो है एज इट इज जैसे दूसरी पंचायतों में चल रही हैं, ऐसे हमारी में भी चल रही है जी। रोडों की वहां पे बुरी हालत है। निहाल गली में एक ही रोड है, बहुत बड़ी रोड, जिसको रजौरी टू सुरनकोट रोड कहते हैं। हम बार बार उस रोड के लिए, जो बीआरओ के अंडर आती है, ठीक है जी, हमने बार बार उस रोड के लिए प्रोटेस्ट किए, बहुत कुछ किया। अब उसमें जो है मेरी पिछले महीने जो है एसडीएम साहब से मुलाकात हुई। ऑनरेबल एमएलए साहब ने कमांडर साहब को 4 बार फोन करके अब उस रोड में थोड़ी सारी जो वर्क स्लो था उसको जो है उन्होंने पैटर्न पर लाने की कोशिश की है। अब वहाँ के नायब सरपंच रह चुके हैं। सरकारी स्कूलों के लिए आपने कौन कौन से इकदाम? सरकारी स्कूलों में देखो जी, आपने लिस्ट जो पढ़ी होगी, जो ऑनरेबल एमएलए साहब ने पिछले साल जो इसमें लिस्ट निकली, सबसे पहला टॉप पर मेरा मनिहाल का स्कूल था। एक ही होगा ना? एक ही होगा ना? एक हाई स्कूल मनिहाल जो है सबसे टॉपर था। 3 ACR जो है वहां पर रूम जो है वो फैसिलिटी जो है वो ऑनरेबल एमएलए साहब ने फिर से रिकमेंड करी है। प्राइमरी स्कूलों की क्या? प्राइमरी स्कूल मेरे ख्याल से एक प्राइमरी स्कूल है, वहां पे स्ट्रेंथ ना होने की वजह से, स्ट्रेंथ ज्यादा ना होने की वजह से आजकल गवर्नमेंट की रूलिंग है, स्कूलों को मर्ज कर रहे हैं। किसमें? हाई स्कूल्स में, जो है मिडिल स्कूल में। ये है एक प्राइमरी स्कूल है हमारे वहाँ जी। टीचर की फैकल्टी मौजूद है? टीचर की पूरे थ्रू आउट जम्मू कश्मीर में प्रॉब्लम है, इसको सॉर्ट आउट करना चाहिए। गवर्नमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इतने पढ़े लिखे नौजवान जो है धक्के खा रहे हैं, उनको जो है किसी न किसी तरीके से जो बेरोजगारी है, जितनी वैकेंट सीटें पड़ी हुई हैं, उनको फुलफिल करना चाहिए। और ये आप खाली मुझसे मेरी पंचायत के क्वेश्चन ना करिए, पंचायत से ज्यादा भी बड़े और आगे भी बड़े मसाइल है आपकी। थाना मंडी कंस्टिट्यूएंसी को किस तरीके से देखते हैं? थाना मंडी में देखो जी, पहली बार एक उम्मीद की किरण है। ऑनरेबल मुजफ्फर इकबाल खान साहब के नाम पर लोगों ने डट के वहां से वोट दिया और सपोर्ट की, और आज आप देख रहे हैं थन्ना मंडी के अंदर दबा के काम किया जा रहा है। ऑनरेबल एमएलए लोगों ने वोट दिए लेकिन वो उम्मीदें नजर नहीं आई जिस तरीके से वोट दिए। मतलब आप क्या देखना चाहते हैं? आप मीडिया वाले क्या देखना चाहते हैं? लोगों के, गरीबों के काम काटे गए। कपैक्स बजट जो प्लान तैयार हुआ उसमें से जो पंचायत ने तैयार करके दिया वो काम काटे गए। देखिए, मैं आपको 2 चीजें बताऊं। मैं खुद उस प्लान में मौजूद था, जो मेरी अपनी जाती पंचायत का प्लान बना। वो प्लान जो बने वो एज इट इज हैं, उसको किसी ने छेड़खानी नहीं करी। 0 आवर्स में लास्ट टाइम में जो गवर्नमेंट ने ये फैसला लिया कि जो आज की डेट में कोई सरपंच पंच डीडीसी बीडीसी मौजूद नहीं है, तो ऑनरेबल जो एमएलए, जो इलेक्टेड एमएलए कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर चुने गए हैं, उन्होंने जो है प्लान देना है। हमने जो डेवलपमेंटल प्लान जो है वो एमएलए साहब को वो दिया हुआ है और उन्होंने उसमें बिल्कुल जायज लोगों को चुना गया।
ये कुछ ठेकेदार लोग, कौन से ठेकेदार मैं लोग? बताता हूँ आपको, बताओ। जो खुल कर आकर खुल के बता रहा हूँ मैं, किसी का अब आप इंडिविजुअल का नाम तो नहीं बता सकता ना, पर्दे के मैं पीछे छुपा के हाँ क्यों रख- नहीं, किसी को छुपाया नहीं है, गरीबों को भी नजर आना मैं आपको बता रहा हूँ, मैं अपने प्लान की, जो हमारी पंचायत में जो एमएलए साहब का जो प्लान दिया है, 95% उसमें गरीब लोग, 95%। और आपके चाहिए। मैं बता सकता हूँ, मैं बताता हूँ विद इन प्रूफ 95% अम्बेर लोग। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, आप चेक करें, आप किसी और प्रूफ है, पंचायत की प्रूफ है बात- मेरे पास। देखिए ना, मेरी बात सुनिए, वो किसी और पंचायत का हो सकता है, मैं आपको ये चीज कह रहा हूँ। आप अपनी पंचायत का बता रहे हो। जी बिल्कुल, 95% किसी भी ऐसा एक भी काम ऑन दी फ्लोर ऑफ कैमरा में, ये आपको बिल्कुल कैमरे के सामने कह रहा हूँ, आप एक काम किसी का सिफारिशी बता दीजिए डेवलपमेंट में, जो जहां पर जो नेसेसरी होगा, जो सबसे पहले जिसकी जरूरत होगी, और किसी का डबल नहीं है, जिसको आज तक डबल है, काम नहीं मिला, तीन काम है, तीन किसी- काम है, एक मैं- घर में से तीन मैं काम कह है। रहा हूँ किसी ऐसे शख्स को काम नहीं मिला जिसने पहले काम लिया हो। कहाँ की अच्छा बात अच्छा, कर रहे मैं आपको पिछले एक 5 साल एक बाद एक रिकॉर्ड सवाल है। करता हूँ, एक जी, सवाल बताएं। करता हूँ। एक घर में 3 मुलाजिम है, एग्जाम्पल के तौर पर एक घर में 3 मुलाजिम है, उस घर में 3 काम कैसे आ गए? गलत है, किसके नहीं कहने आने पे आते चाहिए, हैं? नहीं आने चाहिए। इसमें देखिए ना, किसने इसमें भेजा? जो फिर वहाँ- किसने मैं भेजा? आपको कह रहा हूँ, मैं 15 साल से पॉलिटिक्स का तालिब इल्म हूँ, मैंने फर्स्ट एमएलए देखा है जो बिना पार्टी देखे, बिना जात पात देखे, बिना किसी को देखे, मैं चैलेंज करके कहता हूँ, मेरे बीजेपी के कई दोस्त आए, डायरेक्ट गए एमएलए साहब के पास, एमएलए साहब हमारा ये काम, उन्होंने पार्टी नहीं पूछी, ये पहले एमएलए, मैं रहा हूँ सियासत में, थोड़ा बहुत देखा है इर्द गिर्द, मैंने बिना पॉलिटिकल पार्टी देखे, जिसकी जरूरत हुई बिना अपने किसी लीडर को पूछे, बिना किसी अपने साथी को पूछे, खुद काम रखा उन्होंने। और हम लोगों ने, कई बार लोग आते हैं जी, और जी एमएलए साहब ने जो है वो बीजेपी के लोगों के काम रखे, तो एमएलए साहब कहते हैं बीजेपी के लोग भी मेरे, आता हूं आपको, कहाँ की बात करते हैं? अच्छा, आपने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में अपनी मतलब जो पंचायत थी, आपका जो एरिया है ये दरहाल का, इसमें कितने काम करवाए हैं अभी तक? देखो रजत साहब, सबसे पहले ये मैं बात बताऊंगा आपको कि हम एक जमीन को अगर 1 साल के लिए बंजर छोड़ देते हैं, तो दूसरे साल जब हल जोतते हैं ना, तो हम ये कहें कि जो पिछले साल वाला फसल है वो भी इस साल कमा लेंगे, नहीं होगा। हमारी रियासत के 2 टुकड़े हुए, हमारी रियासत की शिनाख्त हमसे जब से छीनी गई है ना, आप देख लो, इस रियासत की, हमारी कंस्टिट्यूंसी को छोड़ो, पूरी रियासत के काम काजों की तबाही निकल गई है। किसने निकाली? किसने निकाली है? ये आपसे छुपी हुई बात है। आप बताओ ना, आप बताओ। बीजेपी है, कौन है? और बीजेपी कैसे करवा रही है? बीजेपी किसने करवाई है? 2 टुकड़े किसने किए? एमएलए इंडिपेंडेंट है, बीजेपी रियासत के 2 टुकड़े एमएलए ने किए, बीजेपी ने की। फिर 370 किसने तोड़ा? बीजेपी ने तोड़ा या एमएलए ने तोड़ा? तो वही तो हमारी सबसे बड़ी तबाही वहां से स्टार्ट हुई है ना। उसके बाद मैं आपको बताऊं, रोड्स की हालत देख लो। प्रधानमंत्री सड़क योजना में रोड जेसीबी लगा के, क्योंकि अर्थवर्क में पैसा बहुत ज्यादा होता है, निकाल दिए। अब इल्जाम लगा रहे हैं एमएलए पे, फलां रोड ठीक नहीं है, फलां ठीक नहीं है। एमएलए साहब बोल सकते हैं। बोल रहे हैं एमएलए साहब, कहां खामोश रहे हैं एमएलए साहब? मेरे भाई आप देखो, कश्मीर के अंदर जब बुलडोजर चलाया गया, 5-6 घर तोड़े गए, कौन खड़ा हुआ असेंबली के अंदर? जज मुजफ्फर खान खड़े हुए, लोगों के घर बचाने के लिए खड़े हुए। वो बनहाल के लिए बोल रहे हैं, बनहाल का बंदा जाता है उसका भी काम कर रहे हैं। आप दरहाल की बात कर रहे हो ना, मैं अपनी दरहाल की बात बताऊं। मैं दरहाल, मेरी पंचायत जो है वो सगरावट पंचायत है। सगरावट के बड़े बड़े मुअज्जज लोग, वो डीडीसी बीडीसी हर जगह सरपंचों के चक्कर उन्हें लगाए, किसके लिए? एक मस्जिद के बाथरूम के लिए, नहीं बनवा पाए। आज उसी सगरावट के अंदर डीडीसी बीडीसी प्लस इसमें पीआरआई का 28 से लेकर 32 लाख रुपए इन्होंने रखा है। और दरहाल में अभी आप कह रहे थे, अमजद भाई से आप सवाल कर रहे थे कि अमीरों के काम हुए या ये अपने वर्करों के काम करते हैं। दरहाल में इनके कौन से वर्कर हैं? आप हिल ताक एक पंचायत का मैं नाम ले रहा हूं कैमरे में, वहां जितने काम, अगर 5 या 6 काम अगर गुजर बरादरी के हुए ना, गुजर तबके के, और 5-6 मलकों के भी हुए होंगे। एक पिछले दिनों आप वीडियो देख रहे थे, ये चौकियां बी का एक सरपंच, एक्स सरपंच जो है वो नारे लगवा रहे थे कि कैपेक्स प्लान चेंज करने वाले, हाय हाय, हमने वीडियोज के लिए वो सेंटेक्स रखे थे। वो पहले वो सरपंच थे, बाद में उनकी मिसेस सरपंच बनी है। आप बताओ वहां वीडियोस क्यों नहीं याद है? उस वक्त कितने सेंटेक्स दिए उन्होंने? लिहाजा कुल मिलाकर ये बात बताऊं मैं आपको, अगर आप चेक करोगे, ये जो लोग शोर करने वाले लोग हैं ना कि कैपेक्स का प्लान, ये वो लोग हैं कि जो कमीशन पे लोगों को काम देते थे, 10% आप ये बोल रहे हैं कि आवाज नहीं उठानी चाहिए? उठानी चाहिए, जहां गलत हो रहा है उठानी चाहिए, बिल्कुल उठानी चाहिए। लेकिन आप किसी पे गलत अगर इल्जाम लगाओगे, मैं चैलेंज करता हूं आपके कैमरा पे, दरहाल में से अगर कोई 2 बंदे खड़े हो जाए जो ये साबित कर ले, हल्फन ये कह दें कि हमने
एक चाय का कप किसी को देकर काम रखवाया ना, तो हम आपकी बात मान लेंगे, मैं सियासत छोड़ दूंगा। देख लो जी, आवाम डिसाइड कर ले। कैमरा पे ऑन कैमरा पे बोल और रहे या हैं। फिर सिर्फ दो बंदूकों छोड़कर, दरहाल में दो बंदूकों छोड़कर जिन्होंने जज साहब को या जज साहब के किसी वर्कर को काम लिखवाया था तो उनका नहीं आया। बाकी जिसने फोन पे भी काम लिखवाया, वो चाहे किसी तबके से था, किसी पार्टी के साथ था, उसका काम आया। लेकिन काम जब आ गया ना, अब परेशानी किसको हुई? एक तरफ तो दरहाल के कोई काम एमएलए साहब को बताना नहीं चाहता, हम एमएलए साहब के पास परेशानी गरीबों को, कहां? आप मुझे गरीब बताओ ना, जहाँ पे काम आप नहीं। मुझे बताओ ना। दरहाल की बात करता हूँ, नाला ब्लॉक दरहाल की बात करता हूँ, मुझे बताओ कहां गरीब का काम नहीं है? मैं ग्राउंड जीरो पे आकर बताऊं। बताओ। यहाँ पे नहीं बता आ सकता। जाओ, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। मेरी सिकराउट पंचायत में आ जाओ, मैं आऊंगा, बताऊंगा। सिकराउट पंचायत में आ जाओ, हिल तक में नाम ले रहा हूँ, आ जाओ, खोड़ी वाली में आ जाओ, कहीं भी आप आ जाओ, डुडाज में आ जाओ, डुडाज की जितनी पंचायत है आ जाओ आप। अच्छा, मैं आपसे एक बात और सकती है, अगर 10 काम गरीबों के आए हैं तो बीच में एक गरीब आ गया, एक अमीर आ गया, 10 गरीबों के हुए, तो एक अमीर ने अगर कहीं अपने रास्ते के लिए लिखवा दिया तो उसका क्या गुनाह है? वो गवर्नमेंट का अगर मुलाजिम है तो चलने के लिए रास्ता तो उसको भी चाहिए। तो उसके घर की तरफ अगर रास्ता पक्का बन रहा है, तो इसमें अगर ये कहो कि नहीं जी अमीर को ही दे दिया जाए। और सबसे बड़ी बात मैं बताऊं, इस वक्त आप ना गरीब को डायरेक्ट मदद कर सकते हो ना अमीर को कर सकते हो। टेंडरिंग सिस्टम है, 3 लाख का काम 1.5 लाख में यहाँ उठाया जा रहा है। वो कौन है उठाने वाले? जरा उनकी से सवाल किया। उस पे क्या करेंगे आप? उसके लिए जज साहब लड़ रहे हैं शुरू से लेकर, और इस वक्त भी जो श्रीनगर में जो मीटिंग हुई थी ना, जज साहब ने उसमें भी ये मुद्दा उठाया कि 3 लाख तक कम से कम टेंडरिंग नहीं होनी चाहिए। उसके लिए भी ये लड़ रहे हैं। आपकी पंचायत में भी यही काम होते हैं? ऐसे ही होते हैं? मतलब एक का काम 3 लाख का है, 1.5 लाख में भरकर फाइनल कर दिया। जनाब, इससे पहले 2 प्लान मैं आपको बताऊंगा। 2 प्लान का पैसा इकबाल गेट एक जगह का नाम ले रहा हूं, वहां नाले में लगाया गया। कभी रास्ते का नाम इधर से उधर, दूसरा वही रास्ता उधर से इधर करके मस्जिदों के नाम पे पैसे निकल के, लेकिन बाथरूम तक नहीं बने। ये हशर हुआ इससे पहले। आज जज मुजफ्फर का दूसरा नाम जो है ना, वो तामीर तरक्की है। कॉन्स्टिट्यूंसी बहुत बड़ी है, आपके गिले शिकवे हो सकते हैं, लोगों के गिले शिकवे हो सकते हैं। मेरे गिले शिकवे नहीं है, आप कैसे बोला? चलो, लोगों के गिले शिकवे हो सकते हैं, मैं मानता हूं, लेकिन आप बताओ 13-14 लाख पीआरआई का था या थोड़ा बीडीसी का पैसा था, उसमें आप कहोगे कि पंचायत के हर बंदे को हम काम दे देंगे, पंचायत के हर मोहल्ले में हर कोने में हम वो रास्ता पहुंचा देंगे, नामुमकिन है। और वो सिर्फ 2 साल के लिए एमएलए नहीं है, 3 साल के लिए एमएलए है। हम अपने जज मुजफ्फर साहब अपने काम लेकर लोगों में जाएंगे इंशाल्लाह। और पहले आपके मैं बताऊं, पहले इन्होंने कहा था ना, किसी एक मीडिया वाले को इंटरव्यू दिया था इन्होंने कि मैं 34,000 वोट लेकर जीतूंगा। आज मैं ये कह रहा हूं, अभी इलेक्शन को टाइम है, ये 50,000 से ऊपर वोट लेकर दोबारा जीतेंगे इंशाल्लाह। आप वोटर किसके थे आप? कौन? जज मुजफ्फर साहब का। किसका? किसके साथ जाऊंगा? मैं आज नहीं जुड़ा हूं। इकबाल साहब को नहीं दिया, ऑन ऑन कैमरा कह रहा हूं। कैमरा। मैं जज साहब से, मुझे 12 साल हो गए जज साहब से जुड़े हुए। वाकई जज साहब अच्छी बंदी। कोई शक है? अच्छा, आपको लगता था जब जज साहब ने एनसी को हैदराबाद किया था, फिर इंडिपेंडेंट आए थे, लगता था आपको जीतेंगे? सर, जिस दिन जज साहब कश्मीर से वापस आए ना, मनियाल गली में हमने इनको रिसीव किया। रात को हमें पता चला, दूसरे दिन सबसे पहले दरहाल से हम 4 या 5, वन कैमरा कह रहा हूं, 4 या 5 लोग सबसे पहले इनके घर गए थे। वहीं हमने 25-30 बंदूक में बैठ के हमने कहा था कि इलेक्शन लड़ना है और इलेक्शन जीतना है, और इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से इलेक्शन जीता। क्यों? कि लोगों ने कि दरहाल से बड़े वोट कम पड़े थे क्या? हाँ, दरहाल से कम पड़े नहीं, जज साहब को कम आए, बाकी दूसरी पार्टियों को कम नहीं पड़े। वही मैं बोल रहा हूँ। वो उसका रीजन आप जानते हो? क्या रीजन? लोगों को वोट नहीं डालने दिया गया। एक गाना भी रिलीज हुआ था, गड्डी जावे पूंछ चोरी, वो तक चोरी चोरी, वो उसको उल्ट में बोला था। किसने बोला? गड्डी जावे बीजेपी दफ्तर। देखो, मेरी बात सुनो, गड्डी जो बीजेपी की दफ्तर की बात है ना, अब क्या वो सच हो रही लगता है? बीजेपी काम नहीं करने दे रही? हाँ, वो तो है, हकीकत है, सच हो रही है, वो हकीकत है। आप मुझे बताओ, ऑफिसर किसके इशारे पे काम कर रहे हैं, ये आपको पता नहीं है? नहीं। अच्छा, पता करो। आप बताओ बीजेपी के इशारे पे। कैसे?
क्यों? आप देख लो ना। कैसे? आप मुझे बताओ, किसी ऑफिसर को सस्पेंड नहीं एमएलए कर सकते या करवा सकते? किसी की ट्रांसफर अगर नहीं करवा सकते, वो उसकी जरूरत ही नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? एमएलए ने तो जब आपको तमीर पता ही नहीं है, तमीर जब और आपको तरक्की पता है, तमीर और तरक्की आप का इस काम चैनल के खुद मालिक हो, आपको पता है कि मुझे किसी ने निकालना नहीं है, किसी की हिम्मत नहीं मुझे यहाँ से निकाल सके, तो आप जितनी मर्जी उल्टी सीधी न्यूज चलाओ ना। एमएलए साहब ने तमीर और तरक्की के काम देखे। तामीर और तरक्की के मसले में एमएलए जज मुजफ्फर साहब का कोई मुकाबला नहीं है। वो दिन रात, यही नहीं, आप घर में भी जाओगे ना, एक दिन आप यकीन करो, मैं श्रीनगर में था और रात को 10:30 या 11:15 बजे लड़के ने इनको कहा कि जनाब खाना नहीं खाना है, सोना नहीं आज। फिर टाइम देखा, इतना टाइम हो गया। ये दिन रात लोगों के काम में लगे हुए। लोग इनसे खुश हैं, आवाम खुश है, आवाम प्यार करती है। प्यार क्या जनाब, इश्क करती है जज मुजफ्फर साहब से। सीधे तो बहुत पढ़ लिया आपने। किसके? हकीकत के पढ़े हैं, हकीकत के पढ़े हैं, सदाकत के पढ़े हैं, लीडर के पढ़े हैं। एमएलए अब अवाम ये एमएलए का ओहदा जो है ना जज मुजफ्फर साहब के सामने कुछ नहीं। हमने मिनिस्टर भी देखे हैं, 10-10 वोट नहीं। अल्ताफ बुखारी साहब का इलेक्शन जीत कर बने थे। एक और बात, हाँ। क्या मुजफ्फर साहब को कैबिनेट मिनिस्टर बनाया जा सकता? बिल्कुल हमारी ये डिमांड है। अगर इस वक्त सबसे ज्यादा किसी का कोई हक बनता है और काबिल बंदा कोई है अगर इस वक्त असेंबली के अंदर जो लोगों के काम कर सकता है एज ए कैबिनेट मिनिस्टर, तो हम उमर अब्दुल्ला साहब से भी कहेंगे, हम फारूक अब्दुल्ला से भी गुजारिश करेंगे कि जज मुजफ्फर साहब का हक बनता है और इस काबिल है, इनको कैबिनेट मिनिस्टर बनाया जाना चाहिए। ये थे हमारे साथ कुछ सोशल एंड पॉलिटिकल एक्टिविस्ट जिन्होंने खसूसी बातचीत हमारे साथ की। अब आवाम अपनी राय देगी, क्या ये सच्ची बात कर रहे हैं ऑन कैमरा या झूठी। अब आवाम डिसाइड करेगी। आप दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज, अल्लाह ने के बाद।